जय हिंद। आज हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कराते हैं। देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें 1/4πε0 का मान क्या होता है। तो हम जानते हैं ना कि k इक्वल टू 1/4πε0 होता है और k को कहा जाता है कूलम नियतांक। ठीक है, और कूलम नियतांक का मान होता है ना 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एना लिखिए, चाहे 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एना लिखिए, बतिया सेम टू सेम। एना लिखल है चाहे एना लिखल है, दोनों का मतलब क्या होता है, प्रति कूलम स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। यानी कितना, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये होता है 1/4πε0 का मान। क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो हम देखिए ना, E = F/Q। हम तो जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q ही होता है। E इक्वल टू क्या होता है, F/Q। और चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है इसलिए वेक्टर लगा दिया। बल भी कौन राशि है, सदिश राशि, इसलिए इस पर भी क्या लगा, वेक्टर लगा दिए। लेकिन आवेश पर कुछ नहीं लगा, क्यों, तो आवेश जो है अदिश राशि होता है इसीलिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण का एसआई मात्रक की बात कीजिएगा तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको P से सूचित किया जाता है। P बराबर फॉर्मूला का 2L3। ठीक है, तो दू का तो कोई मात्रक होगा नहीं, क्योंकि दू क्या है, अंक है। तो लंबाई का क्या होता है, मीटर। आवेश का क्या होता है, कूलम। एक सजा कर लिख देंगे ये ना करके, तो देखिए ना क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, ए। यानी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। ये हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन और होता है। तो एप्सिलॉन और की अगर बात कीजिएगा तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन और इक्वल टू ε/ε0। ठीक है, एप्सिलॉन होता है। तो किसी पदार्थ की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ना क्या कहा जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक है, या आपेक्षिक परावैद्युतता कहा जाता है। और एप्सिलॉन और इक्वल टू क्या होता है, ε/ε0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आवेश का कुल पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का कुल पृष्ठ घनत्व की अगर बात कीजिएगा तो फॉर्मूला होता है, इसको सिग्मा से सूचित करते हैं, छोटा सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा कितना, क्षेत्रफल। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या है, सही है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्वेश्चन कितना में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक, पानी का परावैद्युत स्थिरांक की अगर बात कीजिएगा तो पानी का होता है 80 और नहीं तो कितना, 81। अगर कांच की बात कीजिएगा तो 3 से क्या होता है, 4। अगर बात कीजिएगा किसका, हवा या निर्वात का, तो 1 होता है। अगर धातु की बात कीजिएगा तो अनंत होता है। ठीक है, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80। हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। क्लियर है। अगला क्या है, ये विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो ऊपर ही हम लोग देखे थे कि चूंकि E बराबर क्या होता है, F/Q। तो F का अगर मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, QE क्या हो जाएगा, Q और E गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए है। यानी 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में, नहीं सॉरी क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। Q = NE। Q = क्या है हमारा, NE। निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो देखिएगा, Q = N। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें n जो होता है ना, संख्या होता है। और n जो संख्या होता है यह पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अगर n का मान पूर्णांक संख्या है तो आवेश एक वस्तु से दूसरा वस्तु में स्थानांतरण होगा, यानी जाएगा। अगर n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है तो एक वस्तु से दूसरा वस्तु में आवेश का प्रवाह संभव नहीं होगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, 0 होता है।
प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट आगे की ओर होता है। यानी पूर्णांक संख्या हमारा क्या नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न में रहेगा या दशमलव में रहेगा तो हमारा क्या होगा, आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में संभव नहीं है। तो देखिए, तो 4 इसमें आवेश का प्रवाह संभव है, 8 के लिए भी आवेश का प्रवाह संभव है, 100 के लिए भी संभव है, लेकिन 4.2 के लिए संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी जस्ट ऊपर बताया हवा के लिए इसका मान कितना होता है, तो हवा के लिए कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आवेश का बीमा। आवेश का बीमा एटी या आईटी होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। लिखिए किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट बाय मीटर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बतियाई सेम टू सेम। ठीक है, तो वोल्ट प्रति मीटर हो या न्यूटन प्रति कूलम हो, ये दोनों के दोनों होता है किसका, तो विद्युत क्षेत्र का, इसको विद्युतीय क्षेत्र। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी सही। क्लियर है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 12 नंबर हो गया, 13 नंबर देख लीजिएगा, सॉरी 11 नंबर हो गया, 12 नंबर देखिएगा। देखिएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट है ना, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या एक और इसका यूनिट होता है, एक तो यह यूनिट हुआ, दूसरा यूनिट है फैराडे प्रति मीटर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की अगर बात कीजिएगा तो इसका दो गो मात्रक होता है, एक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है फैराडे प्रति मीटर। तो ऑप्शन देखिए क्या है, न्यूटन पर मीटर, ये तो होगा नहीं, ये हमारा है क्या है, फैराडे प्रति मीटर। क्लियर है, तो एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट क्या, इसका मान भी याद रखिएगा 8.854 गुना 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर। हाँ, मजेदार प्रश्न है। ठीक है, इसको समझिएगा अच्छे से। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/E का मान है, तो Q/E का मान है, तो Q/E का मान हम लोग अभी निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, तो इसी चित्र में थोड़ा सा हम समझाते हैं, इसी चित्र को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसी में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। देखिएगा, इस और इस आवेश के कारण जो बल लगेगा हमारा, इधर लगेगा, क्या हो जाएगा, इधर की ओर बल लगेगा, क्या इसको F1 कहते हैं, इसको इधर एक बल लगेगा, इसको क्या कहेंगे, F2 कहेंगे, और ये आवेश के कारण बल लगेगा, इसको क्या कहेंगे, F3 कहेंगे। क्लियर है, तो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया। तो चलिए, तो F1 का मान हम निकालते हैं। तो F1, अच्छा देखिए, तो ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, यानी दोनों आवेश के बीच का दूरी R है। तो यहाँ से यहाँ देखिए, तो एक तरह का क्या हो गया, ये बन गया हमको वर्ग, और वर्ग का ये क्या हो गया, Q विकर्ण हो गया, ये हमारा विकर्ण हो गया, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 2 गुना भुजा, यानी साइन R हो जाएगा, रूट अंदर 2R हो जाएगा। चलिए, अब इसका फॉर्मूला F1 बराबर क्या होता है, यानी कूलम के नियम से हम लोग जानते हैं ना कि F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो K हमारा तो रहेगा, और Q1 का मान क्या होगा, छोटा Q होगा, और Q2 का मान क्या होगा, बड़ा Q होगा, और R स्क्वायर हमारा क्या ये रहेगा, ये F1 हुआ। अच्छा देखिए, तो इधर से अगर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 का मान भी छोटा Q, K2 का मान बड़ा Q, और दोनों के बीच का दूरी क्या है, R है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, F2 के बराबर हो जाएगा। यानी F1 जो है F2 के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है, अब यहाँ क्या करेंगे, F1 और F2 को जोड़ लेंगे। ठीक है, F1 और F2 को जोड़ लेंगे, सदिश के जोड़ के नियम से हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर क्या जोड़ करके रिजल्ट निकालेंगे तो FR लिखेंगे, यानी रिजल्टेंट बल निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अच्छा, थीटा का मान यहाँ क्या होगा, उनका ध्यान से देखिएगा, F1 और F2 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि यह वर्ग है, वर्ग का सब तो 90 डिग्री होता है, तो ये 90, तो ये भी हमारा क्या 90 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा 90। cos 90 का मान कितना होता है, 0, 0 में गुना करेंगे तो पूरा का पूरा 0, यानी रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस ये तो पूरा 0। अच्छा देखिए ना, F1 F2 के बराबर है, तो ये F2 के जगह पर हम F1 रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, F1 रख दिए इसके जगह पर। अब देखिएगा, तो ये जोड़ करके कितना लिख सकते हैं, 2F1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा, ये निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, F1 का स्क्वायर इंटू रूट के अंदर कितना 2। क्लियर है, अच्छा F1 का स्क्वायर इंटू रूट के अंदर 2
2, ये हमारा हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, F1 का स्क्वायर, सॉरी F1 निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो Fr बराबर क्या जाएगा F1 इंटू रूट। F1 का मान कितना है देखिए तो, k छोटका क्यू बड़का क्यू बटा कितना आर स्क्वायर आई इंटू रूट के अंदर 2। अब चलिए निकालेंगे हम लोग क्या F3, तो F3 जब निकालेंगे हम लोग तो F3 में क्या हो जाएगा हमारा, वही फॉर्मूला है k Q1, तो Q1 का मान 12 क्यू और Q2 का मान भी क्या है 12 क्यू और क्या है बटा में आर स्क्वायर, आर मतलब दोनों अब इसके बीच का दूरी, तो कितना है रूट के अंदर 2r, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर और क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर। क्लियर है, ये निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल प्रभावी बल यानी परिणामी बल लिख रहे थे, ये मिस्टेक है टाइपिंग, तो कुल परिणामी बल क्या है 0 है। तो यहाँ पर यह जो टोटल फोर्स है ना उसका मान कितना है जोड़ 0 है। तो देखिए तो एगो ये बल था एगो ये बल था, तो ये दोनों को जोड़ करके क्या किए रिजल्ट बना एगो और एगो तीसरा है। तो क्या करेंगे अभी दोनों जो जोड़े हैं 100 आई जोड़े हैं सब के जोड़ कितना के बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर करेंगे। तरीका ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। तो अब देखिएगा चूंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि एफ आर प्लस कितना F3 इक्वल टू क्या 0 कह दिया क्वेश्चन में। अब देखिए तो एफ आर का मान कितना है हमारा कि बड़ा क्यू छोटा क्यू बड़ा क्यू ना कि छोटा क्यू बड़ा क्यू बटा आर स्क्वायर आई इंटू रूट अंडर 2 प्लस F3 का मान कितना है के क्यू स्क्वायर और बटा 2r स्क्वायर बराबर कितना 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे हमारा मान आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें से के बड़ा क्यू और बटा आर स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉमन। इसको सॉल्व क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा तो के बड़ा क्यू बटा आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा छोटा क्यू इंटू 2 रूट 2 छोटा क्यू इंटू रूट 2 और प्लस क्या बचेगा क्यू तो एगो बचा इधर एगो क्यू बच गया और बटा में कितना 2 अब बराबर कितना 0। ये गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, 0 में किसी चीज से भाग देंगे तो 0 चलेगा। हमारा क्या बचेगा क्यू रूट 2 प्लस क्यू बाई 2 इक्वल टू कितना 0। क्लियर है, एलसीएम ले लेंगे तो 2 क्यू इंटू 2 रूट 2 प्लस क्यू बराबर कितना 0। 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी क्या बचेगा क्यू इंटू 2 रूट 2 प्लस क्यू इक्वल टू क्या 0। उधर भेज दीजिए तो ये 2 रूट 2 और ये क्यू तरह में करेगा बराबर माइनस क्यू और ये 2 रूट 2 बराबर क्या माइनस क्यू बटा क्या छोटा क्यू और इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2। तो देखिएगा ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर कितना है क्वेश्चन हमारा है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 2 रूट 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे ना तो उसका द्रव्यमान या तो घट जाएगा ना तो बढ़ जाएगा। जो वस्तु धन आवेशित होता है उसका द्रव्यमान थोड़ा घट जाता है और जो वस्तु ऋण आवेशित होता है उसका द्रव्यमान थोड़ा बढ़ जाता है। देखिए कैसे घटता बढ़ता है, इसको अच्छे से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपके पास सोडियम है तो सोडियम के पास अभी 11 गो इलेक्ट्रॉन है और 11 गो क्या है प्रोटॉन है। क्लियर है, अब क्लोरीन पर चलिएगा तो क्लोरीन के पास 17 गो इलेक्ट्रॉन है और 17 गो क्या है प्रोटॉन है। आप जानते हैं ना कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कि और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो धातु देखिएगा इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो ये एगो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये क्या बचा ए प्लस हो गया धन आवेशित हो गया। तो एगो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन प्रोटॉन तो 11 हुआ। क्लोरीन की बात कीजिएगा तो एगो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो क्या बच गया Cl माइनस। अब देख लीजिएगा तो ये 17 गो इलेक्ट्रॉन था, जब एगो इलेक्ट्रॉन लिया तो कै हो गया इसके पास 18 गो इलेक्ट्रॉन हुआ। आई कौन चार्ज होगा निगेटिव, आई एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके कौन चार्ज ले लिया पॉजिटिव। तो देखिए तो ये धन आवेशित हो गया ना तो एगो इलेक्ट्रॉन क्या किया ये कमी किया इलेक्ट्रॉन का त्याग किया
11 गो इलेक्ट्रॉन था तो अभी 10 गो हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ कि नहीं हुआ? कमी हुआ तो इसका द्रव्यमान घट जाएगा। और वो भी कौन आवेश है? तो धन आवेश है। तो हम यही ना बोले हैं कि जो धन आवेश होगा उसका द्रव्यमान थोड़ा घट जाता है। अब आया देखिए तो ऋण आवेश में, तो देखिए तो ऋण आवेश की अगर बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश आया, एक इलेक्ट्रॉन आकर के जुट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान जुट जाएगा इसमें, तो जो ऋण आवेश है तो उसका द्रव्यमान थोड़ा क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान जो होता है बढ़ या घट जाता है, और धन आवेशित का थोड़ा घट जाता है, ऋण आवेशित का थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो लगने वाला टॉर्क होगा, तो अगर बात किया जाए टॉर्क का, तो फॉर्मूला होता है टॉर्क का P क्रॉस ई, वेक्टर टॉर्क बराबर P क्रॉस ई। देखिएगा ये हमारा फॉर्मूला होता है, और इसको लिखा जाता है ऐसे भी लिख सकते हैं PE साइन थीटा n का, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा इसका जरूरत है नहीं यहाँ पर, यहाँ से दिया जाएगा P क्रॉस ई। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एक विद्युतीय द्विध्रुव में दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिणाम इतना एवं इतना है और उसके बीच की दूरी इतना है, तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो सबसे पहले हम क्या आवेश दे लें, तो आवेश जो लिखेंगे ना हम बिना चिन्ह का लिखेंगे, डायरेक्ट क्यू ले लेंगे। और क्यू बराबर क्या है? 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम, यही दिया है। और आर क्या दिया है? अच्छा, दोनों आवेश के बीच का दूरी दिया है ना, तो दोनों आवेश के बीच की दूरी की बात कीजिएगा विद्युत द्विध्रुव में, तो 12 होता है। क्या होता है? 12। तो 12 का जो मान हमको दिया है वह कितना दिया है? 2.4 गुना 10 के पावर -10 मीटर। फॉर्मूला चूंकि होता है देखिएगा P बराबर 2L3, ठीक है, और 2L3, तो 12 का मान कितना है? 2.4 अब गुना 10 के पावर -10, और Q का मान कितना होता है? 3.2 गुना 10 के पावर -19। ठीक है, न्यूमेरिकल जब भी बनाएंगे तो उस पर यूनिट नहीं रखेंगे, लग जाए लास्ट में फाइनल आंसर आएगा उसमें यूनिट रख देंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, और कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, और कितना? 4 दूना 4, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 4 3 12, और 2 दूना 4, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल जोड़ करके यानी 6 7 7.68 गुना 10 के पावर 19 10 29 -29। और ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, इसका ऐसा ही क्या था? कूलम मीटर लगा दिए। तो हमारा ऑप्शन देखिए तो 7.6 गुना हमारी हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक चालक के सतह पर किसी बिंदु को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। क्या कह रहा है? एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी भी चालक के सतह जो होता है ना, उससे विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो भी कहिए, वह सतह के लंबवत प्रवेश करती है, सतह के लंबवत निकलती है किसी भी सतह से। याद रखिएगा, अगर मान लिया जाए कि ई प्लस वाला चार्ज है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा तो 90 डिग्री बना करके, अगर ई माइनस वाला है तो इसमें विद्युत क्षेत्र जो प्रवेश करेगा वो कै डिग्री बना करके? 90 डिग्री बना करके। तो किसी भी सतह की लंबवत निकलती है और लंबवत क्या करती है? प्रवेश करती है विद्युत क्षेत्र रेखा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है। निर्वात में यानी निर्वात में पूछा जाए तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा हमसे, एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका मान होता है 8.854 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लेंगे, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या? सी सही है। 19 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 20 का, विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, दो गो होता है। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, दो गो होता है। तो देखिएगा हमारा एक न्यूटन पर कूलम, दूसरा क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। ये दोनों ऑप्शन सही है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट प्रति मीटर।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एक स्थिर कूलम, स्टेट कूलम होना चाहिए था, ठीक है। एक स्टेट कूलम, थोड़ा यहाँ समझिएगा अच्छे से। एक जो होता है ना आवेश का सीधे सीरीज होता है स्टेट कूलम, देखिएगा ESU होता है। क्या होता है ESU, इसी को क्या कहते हैं स्टैट कूलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टैट कूलम, ठीक है। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ESU का, इसी को स्टैट कूलम कहते हैं। और एक कूलम में होता है 3 × 10⁹ ESU या क्या स्टैट कूलम। तो अगर यहाँ से USU का मान निकालेंगे या स्टेट कूलम का मान निकालेंगे तो ये बटा में चलाएगा, तो 1/3 × 10⁹ और क्या आ जाएगा कूलम इंटू स्टेट कूलम या ESU, ये रहेगा बराबर में। और नीचे तो क्या आ जाएगा 3 × 10⁻⁹ नीचे प्लस में तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, ये कूलम रहेगा। इसको क्या लिखेंगे ESU, तो हमारा ESU का मान कितना हो जाएगा स्थिर कूलम यानी स्टेट कूलम का मान पूछा, एक स्टेट कूलम जो हमारा कितना हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁻⁹ कूलम। क्लियर है, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न है आपका, अगला एक कूलम आवेश, सेम क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में कितना होता है 3 × 10⁹ ESU, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आप याद रखिएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति kg। क्लियर है, देखते हैं फिर अगला प्रश्न हम लोग। चलिए आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दिखाई दे रहा है अच्छे से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। क्या होता है संरक्षी होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी राशि या राशियां अदिश है। ऑप्शन दिया है आवेश, धारिता, विभव, उपयुक्त सभी। तो सभी का सभी क्या है अदिश राशि। क्लियर है, सभी का सभी क्या है अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी। अगला क्या है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = F/Q। E = F/Q क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसमें बी में, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा क्या E = F/Q। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी सही है। अगला क्या है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो पीछे भी चर्चा की है कुल क्षेत्रफल बटा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यानी सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा Q/A। हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। कूलॉम के नियम का सदिश रूप होता है। तो कूलॉम के नियम का सदिश रूप वही होता है जो फॉर्मूला आता है ना, वही है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया गया है। 1/4πε0 और Q1 Q2 बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर RQ का स्क्वायर लिखा गया, RQ का होल क्यों लिखा गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर R, एगो से कर जाएगा तो बतिया सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना है ए 28 का। अब चलते हैं 29 नंबर का। 29 नंबर का अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन के लिए सही है। ये तो एकदम इजी है। इलेक्ट्रॉन के लिए यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ना, और 1.6 जो हम लोग करते हैं ना रियल में 1.602 होता है, ठीक है। तो 0 के बाद इसको राउंड करने पर 1.6 ही आता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी 1.602 × 10⁻, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये हो गया 19 कूलम। विद्युत तीव्रता का ऐसे मात्रा तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, देख लीजिए, नहीं तो न्यूटन कूलम है तो हमारा गलत है। न्यूटन कूलम इसका भी गलत है, न्यूटन प्रति कूलम इसका भी गलत है, हमारा क्या है न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद इसका जो भी बचा है उसको दूसरा वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए जय हिंद जय भारत।